वेलकम बैक एवरीवन। हमने कीज़ के बारे में भी पढ़ रखा था कि भाई हमारी प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की क्या होती है। उसी को हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलेशन में कैसे एट्रीब्यूट क्लोजर से आइडेंटिफाई करेंगे, मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। सो लेट से मेरे पास में एक रिलेशन है आर, जिसमें एट्रीब्यूट है ए बी एंड सी, और उसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे दे रखी है ए टू बी एंड बी टू सी। ये मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है ना। अगर इसके पर्टिकुलर एट्रीब्यूट क्लोजर में, किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में मेरे सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को कहूँगा सुपर की। एंड अगर ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है एक्स, ये मिनिमल सेट है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको कहूँगा कैंडिडेट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के लिए कंडीशन क्या है कि ये मिनिमल सेट होना चाहिए। एंड सुपर की के लिए क्या कंडीशन है कि भाई ये जो एट्रीब्यूट है, इसके क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या है। तो मेरे पास में तीन एट्रीब्यूट है, मैं तीनों का क्लोजर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है, उसके अगेंस्ट क्लोजर निकालेंगे। ए से बी मिल गया एंड बी से सी मिल गया। चलो जी, बी देखा मैंने, तो बी क्या है भाई, बी। ओके, बी से मेरा बी मिलेगा और बी से सी मिल जाएगा। एंड सी का क्लोजर क्या है मेरा, सी का क्लोजर है सी। ओके, यहाँ पे क्या है, ए बी का क्लोजर देख लेते हैं। ए बी का क्लोजर क्या है, ए बी एंड सी। ए सी का क्लोजर देख लेते हैं, यहाँ पे भी मेरा ए बी एंड सी। नाउ बी सी का क्लोजर देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा बी एंड सी। और ए बी सी का क्लोजर देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा ए बी एंड सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स और एक्स हैं जिनके लिए मेरा राइट साइड में, पूरे सेट में सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो कौन कौन से होने चाहिए, ए बी एंड सी होना चाहिए अवेलेबल। अब यहाँ पे ये पता लगाओ कि किस किस में है। तो देखो, इसमें है, ओके, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो ये सारी मेरी कौन सी हो गई, ये मेरी हो गई सुपर की। क्या क्या हो गई, सुपर की का सेट क्या बना, एक ए बन गया, एक ए बी बन गया, एक ए सी बन गया और एक ए बी सी बन गया। गॉट इट। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी सुपर की हो गई। इनमें से सबसे मिनिमल क्या है, सबसे मिनिमल क्या है, तो मिनिमल इज ए। ठीक है, केवल और केवल ए होगा, तो ए इज मेरा कैंडिडेट कैंडिडेट की। तो यही बात हमारे यहाँ पे ये कंडीशन बोलता है कि भाई आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कितने नंबर ऑफ कीज मेरे बनेंगे। ना, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सुपर कीज मेरे बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ सुपर कीज मेरे बन सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की पे। तो यहाँ पे मेरी कैंडिडेट की कितने एट्रीब्यूट की है, एक एट्रीब्यूट की है, तो विच इज ए। नाउ सुपर की, यहाँ पे कैंडिडेट की ए की है, तो ए को यूज करके मेरी, मैं कुछ भी दूसरा एट्रीब्यूट ना यूज करूं, मैं उसके साथ में बी यूज कर लूं तो ये वाला बन गया, उसके साथ में मैं सी यूज कर लूं तो ये वाला बन गया, और उसके साथ में मैं बी सी दोनों यूज कर लूं तो ये वाला बन गया। राइट। तो मेरी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज हो गई कि टू टू द पावर रिमेनिंग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम कैंडिडेट की। तो ये तो कैंडिडेट की था, तो रिमेनिंग कितने हैं, दो हैं, तो टू टू द पावर टू विच इज फोर। तो फोर इज द टोटल नंबर ऑफ सुपर की। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि भाई मुझे एक रिलेशन दे रखा है ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये छोटा सा रिलेशन है एंड इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है ए बी टू सी एंड बी टू डी। गॉट इट। ये मुझे यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है। तो ए का जो क्लोजर है उसमें क्या क्या आएगा, ए आएगा। गॉट इट। बी का जो क्लोजर है उसमें क्या क्या आएगा, बी आएगा, डी आएगा। राइट। नाउ जो सी का क्लोजर है, जो मेरा सी का क्लोजर है उसमें क्या आएगा, सी आएगा। नाउ जो डी का क्लोजर है उसमें डी आएगा। नाउ जो ए बी का क्लोजर है दैट इज ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। गॉट इट। नाउ
ऐसे ही अब मुझे पता पड़ गया भाई कॉमन सिंगल टर्म्स वाले में तो कुछ नहीं था, ठीक है, कैंडिडेट की नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म्स वाले में कैंडिडेट की है। तो कैंडिडेट की नीड्स टू टू व्हाट, 2 एट्रीब्यूट्स ए एंड बी बेस्ड ऑन दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो ये तो सुपर की कैंडिडेट की होगी। नाउ नंबर ऑफ सुपर की कितनी होगी? तो भाई देखो 2 तो मेरा कंज्यूम हो गया कैंडिडेट की बनाने में, मेरा अभी क्या है 2 बचा हुआ है। तो उसके साथ अगर मैं कुछ भी यूज ना रखूं तो मेरा बनेगा ए बी, करेक्ट। अगर मैं कैंडिडेट की के साथ में सी यूज रख लूं तो ए बी सी। ना अगर मैं डी यूज कर लूं तो ए बी डी। अगर मैं सी एंड डी दोनों यूज कर लूं तो ए बी सी डी। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 2 to the power रिमेनिंग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विच इज 2 विच इज 4। तो यहाँ पे मेरी 4 सुपर की बन गई इस पर्टिकुलर केस में। ना एक असाइनमेंट आपको देता हूँ, आप करके कोशिश करिएगा करने की। तो मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि भाई मेरे पास में एक रिलेशन है आर ए बी सी डी, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है कि भाई ए टू बी, ए बी टू सी, बी टू डी। ये मेरी यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सुपर कीज यहाँ पे मेरे बनेंगे, कितने नंबर ऑफ सुपर कीज मेरे यहाँ पे बनेंगे। तो मैं आपको हेल्प दे देता हूँ कि इसमें जो कैंडिडेट की है दैट विल बी ए। तो साफ दिख रहा है ए से बी बन गया, ए बी से सी आ गया एंड बी से डी आ गया। तो यहाँ पे ए ही सफिशिएंट है एज ए कैंडिडेट की। तो आपको बताना है भाई सुपर की कितने बनने वाले हैं इसके। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, पर मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पुट कर सकते हो, मैं सही आंसर को हर्ट दे दूंगा।